हे गाइस, वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर एनडीए टू 2024। ये सीरीज हमने नाम करे हैं कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज, जिसमें आपके जो एनडीए केमिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करेंगी। बेसिकली हम इस सीरीज के थ्रू से करवा रहे हैं लास्ट 18 previous year questions of NDA chemistry. ओके, सो हर एक क्वेश्चंस की डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, इसीलिए आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखना है, समझना है, और जो इम्पोर्टेंट बातें कहा जा रहा है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा जा रहा है, सारे पॉइंट को आप एक बार अच्छा से देखिएगा। ऑलराइट, अच्छा से नोट डाउन करिएगा। तो चलिए फिर एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। राइट, हाँ, तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 13Al27 इज। सो बेसिकली आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, जो नीचे में दिया जाता है इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर गाइस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ऑलराइट, देन जो ऊपर में है 27, इट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। ठीक है जी, हाँ। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है? वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो एटॉमिक मास, दिस इज द एटॉमिक मास, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालेंगे? सो हमेशा पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर जेड है ना, जेड इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो ये आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप अभी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन के बराबर। सो अगर एटॉमिक नंबर 13 है, so number of protons will also be 13, and neutrons you can easily find now. Neutron is equal to 27 minus 13, so number of neutron is equal to 14. So number of neutron is equal to 14. All right guys, so I hope it is clear. So ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। All right, number of neutrons in 13Al27 is 14. ठीक है जी, आई होप ये बात क्लियर हुआ है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन के लिए इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक बात आपसे पूछा जा सकता है, जेट इज इक्वल टू प्रोटॉन इज ऑल्सो इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, यानी एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड। वो एटम क्या हो बेटा? एटम शुड बी, एटम इज न्यूट्रल, या कोई भी स्पीसी की बात कर रहे हो वो क्या होना चाहिए? न्यूट्रल, ना किसी को इलेक्ट्रॉन दिया हो ना किसी से इलेक्ट्रॉन लिया हो, तो ऐसे केस की बात होता है। ठीक है, लेकिन ये कब नहीं होता है? जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, बट ये कभी भी इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होता है जब कोई भी स्पीसी आप किस फॉर्म में हो? आयनिक फॉर्म में, या तो किसी से इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया हो या तो किसी से उन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया हो। ठीक है जी, तो ये बात आप लोगों को समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड्स, इलेक्ट्रॉन वैलेंस कंपाउंड जनरली हैव। ठीक है, क्या कह रहा है? ये बात आपको पता होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड की तुलना में इलेक्ट्रोवैलेंस जनरली क्या होता है। तो सबसे पहले चीज तो आपसे सवाल कैसे पूछे जाते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड किसका बीच में फॉर्म होता है। तो पहले ये बात आपको ध्यान रखना है, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, सो पहचानने के लिए नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। देन हाउ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड दे आर आल्सो कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, कंफ्यूज ना होने का। ठीक है, सो बेसिकली आयोनिक बॉन्ड किससे कैसे फॉर्म होता है? इट इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, इट इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो यहाँ पर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग आयनिक कैरेक्टर रहता है। सो स्ट्रॉन्ग आयनिक कैरेक्टर मतलब अगर आप देखते हैं कि सोडियम
Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। सो इन दोनों का बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, ठीक है। किसका बीच में? Na प्लस और Cl प्लस का बीच में, यानी जो मेटल और नॉन मेटल का बीच में, सिंस ये दोनों आयन है और आयन एक दूसरे को बहुत ही मजबूती से पकड़ते हैं, ठीक है। सो Na प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है बेटा। So in between them there is a strong force of attraction, there is a strong force of attraction, ठीक है जी। So आप क्या कह सकते हो अभी यहां पर क्या होगा, basically as compared to covalent compound, electrovalent generally have electron, यानी ionic compound generally have, it will generally have high melting point होना ही है and then high boiling point, all right। So it will they because of a strong force of attraction high melting point तो होना ही है। so अगर high melting point है तो low melting point, low melting point, ये तो वैसे ही चला जाता है, high melting point as well as high boiling point, ठीक है। क्योंकि दो आयंस का बीच में even in the ionic form it holds a very strong forces of attraction, that holds a very strong forces of attraction, because of this reason its melting as well as boiling point is very very high, all right guys। तो ठीक है, सो आई हैव इट इज वेरी क्लियर नाउ। आगे बढ़ूं मैं, ओके। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां क्या कह रहा है, देखना बेटा, क्या कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट इज नेचुरली अवेलेबल एज लाइमस्टोन, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3, ये कहां से आ रहा है? इट इज नेचुरली अवेलेबल एज लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट कहां से पाया जाता है? नेचुरली लाइमस्टोन से पाया जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखो, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम के लिए स्टेटमेंट काम आए, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि कैन ऑल्सो बी सिंथेसाइज फ्रॉम क्विक लाइम एज वेल एज, इसको कहां से सिंथेसाइज किया जाता है बेटा? क्विक लाइम से, क्विक लाइम। तो क्विक लाइम यानी बेटा क्या है? इट इज कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, इट इज क्विक लाइम, वहां से भी हम कैल्शियम कार्बोनेट बना सकते हैं, ठीक है। देन क्या कह रहे हैं उसके बाद? इट इज सीन दैट द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक कैल्शियम कार्बोनेट आर सेम, कि ये देखा गया कि चाहे लाइमस्टोन से लाया गया हो चाहे क्विक लाइम से गया हो, सो कि इसका जो कैल्शियम कार्बोनेट की कंपोजिशन है दोनों तरफ से क्या है? सेम है, ठीक है। तो इससे क्या साबित होता है? द वैलिडिटी ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज कन्फर्म बाय दिस ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वेशन से क्या साबित होता है? इट साबित होता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। क्या साबित होता है बेटा? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये इसका मतलब क्या होता है? पानी, चाहे समुंदर की पानी हो, चाहे यहाँ नासिक की पानी हो, चाहे कहीं का भी पानी हो, हमेशा पानी में हमें कौन सा रेशो दिखाई देगा? हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन की रेशो अगर देखेंगे, सो इट इज कौन सी रेशो बेटा? इट इज 1:8 रेशो, इट इज 1:8 रेशो। तो समझ गए बेटा? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैंने पिछले लेक्चर में समझा दिया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन रिमेन्स सेम। जैसे बेटा अगर आप रिएक्शन देखते हैं C+O2 गिव्स यू कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक जी। इसका 12 ग्राम लिया आपने, इसका 32 ग्राम लिया आपने, और कुल मिला के कितना ग्राम हो जाता है बेटा? 44 ग्राम। यानी आप लेफ्ट हैंड साइड में कितने ग्राम है? 44 ग्राम। सो रिएक्शन बिफोर द रिएक्शन ऑल्सो 44 ग्राम एंड आफ्टर द रिएक्शन इज ऑल्सो 44 ग्राम। आई होप इट इज क्लियर नाउ बेटा, क्लियर। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी समझाया था मैंने। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि किसी दो एलिमेंट जब कंबाइन करते हैं वो अलग अलग रेशो में कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कि CO, CO2, राइट। सो इस तरीके से कंबाइन हो सकता है, मैंने ऑलरेडी समझाया है PYQ में, ठीक है बेटा। सो अगर किसी ने ये PYQ सीरीज पीछे का चीजें नहीं देखा तो आप जरूर पीछे एक बार जाके देख सकते हो, ठीक है ना बेटा, क्लियर है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, ओके। नेक्स्ट क्या कह रहा है? which one among the following statement regarding the properties of mixture and compound is not correct, ठीक है। mixture and compound is not correct. Which one among the following statements regarding the properties of mixture and compound is not correct? mixture and compound is not correct, ठीक है जी। सो कैसे होगा? A mixture shows the properties of its constituent. mixture हमेशा अपना constituent की प्रॉपर्टीज दिखाता है, बिल्कुल सही बात है। बट
द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा सवाल क्या पूछा था, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर एंड कंपाउंड इज नॉट करेक्ट। सो ये बात करेक्ट है कि मिक्सचर, जैसे महाराष्ट्र में मिसाल पाव बहुत फेमस है, मिसाल पाव एक मिक्सचर है, ठीक। तो हर बार आपकी टेस्ट अलग अलग होता है, क्यों? क्योंकि हर बाइट में आपकी टेस्ट अलग अलग मिलता है, इसलिए क्योंकि जो मिक्स हुआ है, जिस चीज के साथ आपने मिक्स किए हो उसके साथ क्या है, अलग अलग एंटाइटी आपके पास है, ठीक ना। सो अलग अलग एंटाइटी का मतलब क्या है, जो भी उसका मिक्सचर है वो अपना कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, अपना ही प्रॉपर्टीज दिखा रहा है उसी मिक्सचर का, ठीक ना। सो आई होप इट इज क्लियर। सो ए मिक्सचर में भी होमोजेनस, हाँ बिल्कुल सही बात है, मिक्सचर होमोजेनियस भी होता है और हेटेरोजेनस भी होता है, ठीक है। बट ए कंपाउंड इज ए होमोजेनियस सब्सटेंस, यस वेरी करेक्ट। कंपाउंड भी हमेशा एक होमोजेनियस सब्सटेंस होता है, कंपाउंड इज ऑलवेज ए होमोजेनियस सब्सटेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट टी की बात आता है, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड बट दोस ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। बिल्कुल सही बात है, आप मिक्सचर को आसानी से किसी भी फिजिकल मेथड जैसे क्रिस्टलाइजेशन हो, इवोपरेशन हो, सब्लिमेशन हो, देन क्रोमेटोग्राफी हो, इसी सारे मेथड से आप आराम से क्या कर सकते हो, सेपरेट आउट कर सकते हो बाय एनी फिजिकल मेथड, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पर्टिकुलर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, बिल्कुल सही बात है। बट डोज ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, यस ये बात बिल्कुल सही है। सो एनर्जी इज नीदर एब्जॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ए मिक्सचर बट नॉट इन द प्रिपरेशन ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है, नॉट इन द प्रिपरेशन ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है जी। सो यहाँ पर क्या कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, बिल्कुल सही बात है। बट डोज ऑफ कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड, ठीक है। एनर्जी इज ईदर एब्जॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर, नो, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होता है किसी मिक्सचर को बनाने के लिए, नीदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट आपका ऐसे ही हट जाता है, ठीक। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ए मिक्सचर बट नॉट इन द प्रिपरेशन ऑफ ए कंपाउंड। सो आपने देखा होगा कोई रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक होता है, कोई रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक होता है, ठीक ना बेटा। सो आई होप ये बात क्लियर हो गया। सो आपकी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज मिक्सचर बनाने के लिए हमें एनर्जी ना तो रिलीज होती है, एनर्जी ना तो रिलीज होते हैं, ना तो एनर्जी चाहिए होता है, ठीक। बट अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, कंपाउंड की तैयारी करने के बारे में, सो कंपाउंड तैयारी करते वक्त कभी कभी एनर्जी लग जाता है, कभी कभी एनर्जी रिलीज होता है। सो बोथ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन आर पॉसिबल ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड, ठीक है बेटा। सो ये बात क्लियर हो गई। सो आगे मैं बढ़ रहा हूं आपका। सो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर बाउंड इन अ न्यूक्लियस बाय, ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया गया है बेटा, ठीक है। मैंने बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बेटा, अगर ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो क्या होगा उसके अंदर, what will happen to that, okay, कि जो प्रोटॉन है it is positively charged and neutral, it is neutron, it is neutral, so they have a very strong force। मैंने कहा था पिछले लेक्चर में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है बेटा। और ये दोनों पास पास होता है, ठीक है, पास पास होता है, ठीक है, और शॉर्ट रेंज होता है, ठीक बेटा, पास पास होने की वजह से शॉर्ट रेंज होता है। और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल चार्ज है, तो चार्ज की वजह से तो इनका स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होगा, तो देयरफॉर इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, देयरफॉर इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। बेटा समझ गए आप लोगों को, क्लियर हो गई या नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, शॉर्ट रेंज वीक इंटरेक्शन कह रहा है, ये तो नहीं होगा क्योंकि शॉर्ट रेंज होता है बट स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, ठीक है। लॉन्ग रेंज तो नहीं होता, ठीक है, लॉन्ग रेंज ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन तो नहीं होता, तो आपके आंसर होगा शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। सो शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ठीक है बेटा, शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। सो काफी आसान क्वेश्चन है, सो आप आसानी से इसको कर सकते हो, ठीक है बेटा। सो आगे बढ़े। सो नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग मोस्ट करेक्टली डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। सो एक चीज, एटॉमिक नंबर जेट, ये किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है, या अगर न्यूट्रल स्पेसी है तो ये इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होता है, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, अभी अभी बताया था मैंने कि एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन के बराबर होता ही है, बट इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होता है, कब, जब एटम न्यूट्रल हो, ठीक है। तो चलिए फिर हम स्टेटमेंट पढ़ के सुनते हैं। तो क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो ही नहीं सकता,
that's not possible. So number of ions, that's not possible. Number of protons and number of electron, that's not possible. So it is equal to number of protons. जैसे मैंने कहा, so atomic number is equal to number of protons. It's equal to number of protons. ठीक है बेटा, क्लियर हो गई आप लोगों को? ओके, सो आगे बढ़ो. हाँ, नेक्स्ट क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ नेगेटिवली चार्ज एनायन इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, मान के चलते हैं एक मैं क्लोरीन लेता हूं बेटा, तो क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये क्या बन जाएगा बेटा? क्लोराइड आयन बन जाएंगे. ठीक है, क्या आयन बन जाएंगे? क्लोराइड आयन. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ नेगेटिवली चार्ज एटम और आयन इज the number of protons in a negatively charged atom or ion is. So अगर देखा जाए इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसका 17 है, तो प्रोटॉन कितने होंगे बेटा? 17. इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 17. हाउएवर यहाँ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन, सो 17, बट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? इट इज 18 बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया Cl माइनस. तो इन्होंने क्या कहा है? number of protons in a negatively charged atom. Okay, number of proton in a negatively charged atom. So negatively charged atom इसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, so more than the atomic number of the element. ठीक है, number of protons कह रहे हैं. ठीक है, क्या protons बराबर होंगे? So more than the atomic number of the element. So हमेशा atomic number के बराबर proton होते हैं भैया. ठीक है, then next क्या कह रहे हैं? less than the atomic number of the एलिमेंट, कोई हो ही नहीं सकता. ठीक है, मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, प्रोटॉन कभी भी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो नहीं सकता. देन लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम. बिल्कुल सही बात है. अब यहाँ देखो, प्रोटॉन कितना है? 17, इलेक्ट्रॉन कितना है? 18. तो लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम होगा प्रोटॉन. कितना? 17. ठीक है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा बेटा? लेस देन द नंबर ऑफ 17. प्रोटॉन 17 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18. ठीक है, ओके, ठीक है जी. तो आगे बढ़े, 47 हो गया. नेक्स्ट क्या कह रहा है? व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर. इन दिया गया में से कौन सा मिक्सचर नहीं? अभी अभी बताया था कि मिक्सचर अपना कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टीज दिखाता है इन द मिक्सचर. ठीक है, इसको फिजिकल मैटर से सेपरेट किया जाता है, ना एनर्जी चाहिए होता है ना एनर्जी रिलीज करता है. ठीक है जी. सो इतना बारे में बात किया हम लोगों ने. होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है. मिक्सचर कितने टाइप्स का होता है बेटा? होमोजेनस एज वेल एज हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है. मिक्सचर को फिजिकल मेथड्स के थ्रू से सेपरेट आउट किया जाता है. बोलो बेटा, ठीक है ना? होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस फिजिकल मेथड्स के थ्रू से सेपरेट आउट किया जाता है. ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दिखाता है. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द मिक्सचर, है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द मिक्सचर. ठीक है जी, पार्टिकल्स इन द मिक्सचर. ठीक है, सो आई होप एवरीथिंग क्लियर है. ठीक है, सो यह क्या कह रहा है? व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर. सो ग्रेफाइट अगर देखोगे, इट इज ए कार्बन कंपाउंड, एलोट्रोप ऑफ कार्बन. सिंपली ये किससे बना हुआ है बेटा? कार्बन. सेम टाइप्स ऑफ एटम से बना हुआ है. इसका मतलब ये क्या होगा? इट इज एन एलिमेंट. और एलिमेंट माने ये एक प्योर सब्सटेंस है. प्योर सब्सटेंस. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या कह रहा है? ब्रेस इज ए मिक्सचर. ठीक है, ब्रेस इज ए मिक्सचर. ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि ब्रेस में क्या रहता है. व्हाट इज देयर इन द ब्रेस. ठीक है, ये एक एलॉय है. इस एलॉय के अंदर में कौन कौन सी मेटल मिक्स किया जाता है इन प्रोपोर्शन आप बता देना. ठीक जी, ठीक है. देन उसका बताता है ग्लास, स्टील भी बता देना, और ग्लास. तो ये सारे के सारे मिक्सचर होता है. और ग्लास के बारे में तो बहुत सारे बातें हैं कि व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्लास. इट इज द सिलिका. ग्लास के पास कोई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता बिकॉज इट इज एन एमोर्फस सॉलिड. ठीक है, ग्लास कौन से सॉलिड है बेटा? एमोर्फस सॉलिड है. ठीक है, तो अगर एमोर्फस सॉलिड है तो क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा. और ये एमोर्फस सॉलिड है तो ये एक किस तरह का? ये एक मिक्सचर है. और ठीक है, और ग्लास को हम दूसरा नाम से जानते भी है. किस नाम से बेटा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुपर कोल्ड लिक्विड. इसको किस नाम से जानते हैं बेटा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुपर कोल्ड लिक्विड. ठीक है जी, आई होप इट इज क्लियर, एवरीथिंग क्लियर.
ठीक है। सो आपका सही उत्तर है इट इज ग्रेफाइट। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर, मिक्सचर नहीं है मतलब प्योर सब्सटेंस है, दैट इज ग्रेफाइट, दैट इज ग्रेफाइट। ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग, करेक्ट रिगार्डिंग, देखो नियॉन आपके पास नियॉन है बेटा, आपके पास Na प्लस है बेटा, ठीक है, आपके पास F माइनस है बेटा, और आपके पास क्या है Mg+2 है। तो देख लेते हैं क्या है इनके बीच में कॉमन। मैं देखता हूँ नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन, सोडियम 11 होता है, 11 से 1 इलेक्ट्रॉन गया तो 10 होता है, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो 10 होता है, Mg+ तो 12 इलेक्ट्रॉन होता है, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भाग गया तो कितना होता है 10। तो कहीं ना कहीं सबके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सबके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये क्या होगा, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई, ठीक है। सो दे आर आइसोमर ऑफ ईच अदर, नो, दे आर आइसोटोप ऑफ ईच अदर, नो, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद ईच अदर, बिल्कुल यस। तो आपकी सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, आपकी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, आई होप क्लियर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। Which one among the following pairs is or are correctly matched? Isotopes. Basically isotopes क्या होता है बेटा, isotopes are those species having same atomic number, जैसे कार्बन 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 3 आइसोटोप्स होता है बेटा, 6 6 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट क्या होगा बेटा, डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है बेटा, सो ये हो गया आइसोटोप। सो एटॉम्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, सही बात है। आइसोबर्स क्या कह रहे हैं, आइसोबर वो स्पेसिस होता है जिनका मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर अलग होता है। जैसे आप देखते हैं बेटा एर्गन और कैल्शियम का, इसका 20 होता है, इसका 18 होता है एटॉमिक नंबर, हालांकि इन दोनों के मास नंबर कितने होते हैं, 40 40 40 होते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। सो अगर इतना बात समझ आए तो देखते हैं, समझ लेने की कोशिश करते हैं। एटम्स विथ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, नो, दैट्स नॉट द रूल। सो इसका मतलब आपका क्या होगा, वन ओनली इज द करेक्ट आंसर, वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। सो इन दिस वे विद इन कितना मिनट, विद इन 22 मिनट हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल यानी 10 क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलना, और हमारा फेसबुक पेज, अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हो है ना, एडुकेरिया इंस्टीट्यूट एंड अध्ययन डिफेंस एकेडमी, इस पेज में तो पेज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। ठीक है जी, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा इंटरेस्टिंग अपडेट देते रहता हूँ रिगार्डिंग एजुकेशन। ओके, एजुकेशन का रिलेटेड मैं आप लोगों को हमेशा अच्छा चीज़ें लाते रहता हूँ। ठीक है, तो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, और मुझे इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। ठीक है, जरूर इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो करिएगा। कौन सी ID, सो इफ यू सर्च चापुट चकमा, आराम से मिल जाएगा इंस्टाग्राम में। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, thank you everyone for this lecture, okay, for enjoying this lecture or for viewing this lecture. So Jai Hind.